नीतीश कुमार की चुप्पी और तेजस्वी यादव के शोर को लेकर अब सियासी पासा पलटने की अटकलें तेज हो चुकी है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। इन दिनों जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं, नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझते हैं और चुप रहते हुए नजर आते हैं। और इसी बीच अब ये अटकलें सियासी गलियारों में लगने लगी है कि कहीं समय से पहले ये चुनाव की तैयारी तो नहीं, कि क्या समय से पहले ही बिहार में दंगल तो नहीं होने जा रहा है। क्या कुछ खबर सामने आ रही है, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। समय से पहले बिहार विधानसभा चुनाव की संभावना अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद इस साल हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होना है। आयोग की टीम उन राज्यों का दौरा करती रही है। झारखंड में तो दूसरी बार केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम पहुंची हुई है। चुनाव वाले राज्य भी चुनावी तैयारी में पहले से लगे हुए हैं। बिहार में अभी तक प्रशासनिक स्तर पर इस तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं दिखती। इससे एक बात तो साफ है कि बिहार में समय से पहले इस साल चुनाव होने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। सामान्य स्थिति में बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले साल आखिर में होना है। वैसे समय पूर्व चुनाव की संभावना तो नहीं दिख रही है, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो अब दिल्ली के साथ ही ये संभव है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव अगले साल की शुरुआत में ही होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफे की घोषणा के दिन ही कहा था कि तुरंत चुनाव हो जाए तो बेहतर होगा। हालांकि उनकी मांग पर विचार करने का अब वक्त नहीं बचा है, के लिए पहले से ही तैयारियां करनी होती है। दिल्ली में अभी तक इसकी कोई जरूरत ही नहीं महसूस हुई है। केजरीवाल की मंशा थी कि महाराष्ट्र, हरियाणा या झारखंड के साथ ही चुनाव करा लिया जाए। अब ऐसी संभावना नहीं है, लिहाजा जनवरी फरवरी में ही निश्चित समय पर चुनाव होगा। बिहार में अगर इस बीच कोई ऐसी स्थिति बनी तभी दिल्ली के साथ चुनाव संभव है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले बिहार के सीएम और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जरूर ये चाहते थे कि संसदीय चुनाव के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव भी करा लिया जाए। भाजपा इसके लिए तैयार नहीं थी। भाजपा का मानना था कि दोनों चुनाव में मतदाताओं की प्राथमिकताएं अलग अलग होती है। साथ चुनाव होने पर मतदाताओं में कंफ्यूजन हो सकता है। लोकसभा चुनाव में जेडीयू को भाजपा के बराबर 12 सीटें मिलने के बाद नीतीश कुमार को हड़बड़ी नहीं है, इसलिए कि केंद्र में भाजपा के मददगार बन चुके हैं। भाजपा नीतीश की मदद से इस कदर दबाव में है कि कभी उनसे असहज होने के बावजूद उनके नेताओं के कंठ से आवाज नहीं निकल सकती। अब तो भाजपा नेताओं ने न सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करने में खुशी जाहिर करते हैं, के मातहत काम करने को तैयार है। पहले नीतीश कुमार को चुनाव की बेचैनी इसलिए महसूस होती थी कि वो विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी के नेता है। एनडीए के साथ इस बार चिराग पासवान भी हैं, जिनकी वजह से 2020 में नीतीश कुमार की ये हालत हुई थी। भाजपा अब केंद्र में उन पर आश्रित है, इसीलिए नीतीश को तीसरी नंबर की पार्टी का नेता होने का मानसिक दबाव पहले जैसा नहीं है। अलबत्ता आरजेडी को समय से पहले चुनाव की बेचैनी सबसे अधिक दिख रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने आभार यात्रा का एक चरण पूरा कर लिया है। आरजेडी नेताओं की लगातार बैठकें हो रही है, नेताओं को टास्क दिए जा रहे हैं, यानी साल भर पहले ही चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। इसके ठीक उलट नीतीश कुमार चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं। देखिए, बिहार में इस वक्त जिस तरह की राजनीतिक स्थिति है उसमें ये अटकलें शुरू हो गई है कि क्या बिहार में समय से पहले विधानसभा का चुनाव होगा, और अगर समय से पहले चुनाव होता भी है तो वो अगले साल यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।